हेलो बच्चों, मैरी क्रिसमस डे। आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप सभी घर पे अच्छे होंगे। उम्मीद है आप अभी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और उसमें मेरा जहाँ तक योगदान होगा मैं उस योगदान को पूरा करूँगा। प्रतिदिन यूट्यूब पर क्लास चलेगी और प्रतिदिन आपको लाइव क्लास भी मिलेगी। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर जितने भी हैं उसको मैं प्रतिदिन करवाऊंगा। तो आइए आज कुछ इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? वैसा डीएनए जिसमें टारगेट डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ करके जो नया डीएनए तैयार किया जाता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण के लिए टारगेट डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। जैसे किसी भी जीव का हमें अगर डीएनए प्राप्त करना है तो उसके सेल से पहले हम डीएनए निकाल लेंगे और वो डीएनए जो होगा उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसको काट लिया जाएगा और उसके छोटे से टुकड़े को टारगेट डीएनए या वांछित डीएनए कहेंगे। वांछित डीएनए, इस डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। और प्लाज्मिड डीएनए किसे कहते हैं? बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरिया की कोशिका में एक मूल डीएनए होता है। एक मूल डीएनए है। इस मूल डीएनए के अतिरिक्त बैक्टीरिया कोशिका में मूल डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाले कुछ अतिरिक्त डीएनए भी हैं। मूल डीएनए के अतिरिक्त कुछ वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सेल में मूल डीएनए के अतिरिक्त कुछ वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। हमारी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अलावे भी कुछ अतिरिक्त डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में, प्लास्टिड में देखने को मिलता है। ठीक है। उसी प्रकार से जीवाणु की कोशिकाओं में मूल डीएनए के अलावे भी कुछ वृत्ताकार डीएनए होते हैं जिसे प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। तो टारगेट जीन को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैसा डीएनए जिसमें टारगेट डीएनए होगा और प्लाज्मिड डीएनए होगा, इसको लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। जैसे
ये टारगेट डीएनए है। और इस टारगेट डीएनए को कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है भाई? ये टारगेट डीएनए है, इसको यहां जोड़ दिया जाएगा। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले कोहेन और बोयर नामक वैज्ञानिक ने, कोहेन तथा बोयर नामक वैज्ञानिक ने 1972 ईस्वी में बनाया था। और इसके लिए उन्होंने प्रतिरोधक जीन को प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा था। प्रतिरोधक जीन को प्लाज्मिड डीएनए से जोड़कर कोहेन तथा बोयर ने सबसे पहले 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही।